पोस्टमार्टम हाउस पर है। यहाँ एक किशोर की जिसका किडनैप हो चुका था उसकी हत्या करके एक नाले में फेंक दिया गया। तमाम पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद है और तमाम समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पूरा मामला क्या है यह हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पूछेंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या और किस तरह यह मामला हुआ। क्या यह एक रंजिश थी या वास्तव में वह लापता था? आइए हम पूछते हैं। क्या मामला है आप? ये 17 तारीख को 5 बजे गायब हुआ था। हमने दरोगा साहब को राजकोट एप्लीकेशन ले लो, उन्होंने एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया कि थाने जाओ। हम थाने गए, थाने में तो एप्लीकेशन लिखवाई, फिर वहाँ आए दरोगा का यहाँ उन्होंने राज में कार्रवाई कर दिया। 3 दिन तक वहीं पे बैठा रहा उसी कुर्सी पे ही, अगर वहाँ से हला हो। 3 दिन के बाद जब ज़्यादा दबिश डलवाई तो वहाँ पुलिस हमारे साथ भी गई, तो वो पुलिस सड़क पर खड़ी रही और हम खेतों में थे 12:30 बजे रात को। उस टाइम पुलिस के बराबर में कुछ और उन लड़कों को मार कर या क्या करके 2 मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल पर 2 लड़के उधर से आए। पहले तो लाइट खोल रखी थी, फिर उन्होंने बंद कर दी और फिर वहाँ से जब पुलिस के सामने को निकले तो उन्होंने बहुत तेजी से वो निकाली और पुलिस ने 50 मीटर तक उसका पीछा किया। 4 दिन से अब तक पुलिस ने उस मोटरसाइकिल का ये पता नहीं किया कि वो मोटरसाइकिल किसकी थी किसकी नहीं थी। अब तक उसका नंबर पता है आपको? जी पुलिस वाले थे, तो जब पुलिस को नहीं पता हमें कैसे पता चला? अगर कल हमने सीओ साहब को ये कहा मकाए लाश कैसे, वहाँ से जब लाश मिल गई किसी आदमी को इन्होंने ये कहा कि लाश थारी है या किसकी है, वहाँ से लाश उठाई और ठाई पोस्टमार्टम पर ले आई। किसी को पंचनामा भरवाओ या कुछ करवाओ और सीओ साहब ने कहा तुम्हें अंदर करो, आ जाओ तुम भी। देखिए, जहां हम एक और कह रहे हैं कि राम का राज है, उस राम राज में पुलिस प्रशासन कह रहा है कि यदि तुम यहाँ पर आओगे तो हम तुम्हें अंदर कर देंगे। ऐसे सीओ साहब के बयान है। क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह प्रजापति। राजवीर सिंह प्रजापति बता रहे हैं यह मामला पूरी तरह से अब सुर्खियां बटोर रहा है और वायरल हो चुका है। लेकिन अभी भी पुलिस प्रशासन यदि इस तरह न जागा और अभी भी पुलिस प्रशासन इस तरह करता रहा तो योगी सरकार के कुछ मायने नहीं रह जाते। मैं समझता हूं जहां पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता के कारण इस युवा की जान गई, वहीं पर अनेक युवा इस तरह से लगातार मारे जाते रहेंगे। आखिर कब शासन और प्रशासन की नींद टूटेगी और कब खुलेगी उन नेताओं की नींद जो अभी भी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश क्राइम मुक्त है। साथ में मेला राम जी है। मेला राम जी उत्तराखंड के पूर्व राज्य मंत्री है। और मेला राम जी, क्या मामला हुआ था और किस तरह आप इसे देख रहे हैं? क्या मामला? ये बच्चा सोमवार को 4 साढ़े 4 बजे घर से गायब हुआ। घर से गया, उसकी मम्मी ने बता दिया घर से गया है। उसके बाद में इसका पता नहीं लगा। पुलिस के पास पुलिस आई भी, पुलिस ने कोई इसमें पूरी जो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी वह पुलिस ने कहने का मतलब यह की नहीं। मतलब आपका मतलब यह है कि पुलिस की लापरवाही से बच्चे की जान गई। अब इस तथ्य को तो PM रिपोर्ट आ जा और क्या खुल का था सामने यदि पुलिस खुल प्रेशर बना हुआ। हमने कहा रात भी जब धरना प्रदर्शन हमने ख़त्म किया कि हमारा केस खुलना चाहिए, इसमें जो मुलजिम हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं बच्चा मारा गया है, ये लग रहा है। नहीं, 7 दिनों से बच्चा लापता था। उस समय तक समाज के नेताओं की नींद ही नहीं टूटी। समाज के नेता भी आए, पुलिस को कहा, नेता आए समाज के, जब पुलिस को कहा जब ही कार्रवाई की। उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई। उससे पहले पुलिस गांव में भी नहीं गई। रिपोर्ट लिखने के बाद भी गांव में चौकी, पुलिस गांव तक नहीं पहुंची। उस दिन हम आए, बुध वाले दिन हम आए, तीसरे दिन जिस दिन बच्चा को होने के, जब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। अच्छा, सब मेन पॉइंट ये है कि पुलिस को पता कैसे लगा कि डेड बॉडी वहाँ हो, और पुलिस डेड बॉडी को तुरंत उठा कर ना उसका पंचनामा वहाँ भरा, ना पूरे परिवार के या गांव के प्रधान से किसी से कोई तरह मशवरा ली गई, ना दिखाई गई, और एकदम ले आई। तो उसी पुलिस पर क्या आपत्ति, को डेड बॉडी को उठा के एकदम गाड़ी में घेर कर भाग ली। तो इससे पहले किडनैप हुआ था या फिर लापता था? नहीं, इससे पहले तो बच्चा घर से गया है। उसके घर से निकलने के बाद वो किडनैप हुआ या क्या हुआ उस बारे में कुछ कहना संभव नहीं।
बेला राम जी का कहना है कि यह बच्चा लापता हुआ था या किडनैप हुआ था। वो जैसे ही घर से गया उसके बाद में वह लापता हुआ और उसका पता नहीं था। बड़ी बात यह थी कि वह केवल 14 वर्ष का एक किशोर था और उसको देखकर ऐसा नहीं लगता कि उसे किसी रंजिश वंश मारा जा सकता है। हमारे साथ में मंगेराम नहीं, जब उसका 5 दिन तक पता नहीं चला के सामने ये पूरा प्रकरण बताओ, पूरे तथ्यों का गुम हो गया तो हम दरोगा जी के पास गए। दरोगा जी ने हमें 5 दिन तक ऐसा लारा लगाया, उसी एक में ढूंढ लो, उसी एक में ढूंढ लो, जबकि 3 बार उसी साइड भेज दिया। पुलिस आपके साथ नहीं थी? पुलिस नहीं थी। पुलिस जब हम ढूंढने के लिए भेजते थे, तब ढूंढकर शाम को हम ढूंढवाओगे, तो वो हमारे साथ नहीं थी। जब हम गए अकेले गए वापिस आए, दोपहर को बताया वहाँ जाकर, फिर कहा एक बार और दोबारा ढूंढ लिया हो कि आप कहीं नहीं जा, एक बार और ढूंढ लिया हो। तो हमें 5 दिन तक लारा लगा, कोई वो नहीं मिला। जब 5 दिन के बाद 6ठे दिन किसी का फोन या प्रेशर पड़ा तो 12 घंटे की मुहलत लेता है। 12 घंटे में वो 4 ही घंटे में निकाल लेता है। वो कैसे निकाला? लाश पता कैसा लगी कि वहाँ, हम ये पूछना चाह रहे हैं, लाश कैसा पता लगी होगा कि वहाँ? और वो उठा के भी लाए। मैं साथ था बोटी के, तो मैंने कहा घर के आवेंगे, रुको थोड़ी देर, नहीं रुके, भेज दी देवबंद। मैं अकेले ना बाइक उठाई, पीछा करा, हसीमपुरा रोक लिया, उसका बाइक लगा दी। पुलिस वाला एक बैठा था, उसने कहा क्यों रोक रहा, क्या मतलब है? मगर ये अभी किसी ने देखा नहीं है, ये सब पीछे लेके चलो, कहना तेरे गाने से नहीं जाने की। मैं बहुत हटा मगर वापस नहीं ले। अच्छा, जो इस गाड़ी पर उस लड़के को लेकर आए? हाँ, बहुत कोशिश करी। उसका नंबर आपने नहीं देखा? नंबर तो नहीं पता ना, जो गाड़ी लेकर भेज रहे हो। आपके पिताजी को भी जो नहीं, जो उस गाड़ी में भेजे, नंबर तो नहीं पता होगा किसने गाड़ी भेजी लेने के लिए, या और जो उसके साथ गया वो भी पता होगा कौन गया। सेवा समिति के सचिव है रवि। जो भी घटना घटी दुपचाड़ी में प्रजापति समाज के लड़के के साथ बहुत बुरा हुआ। हमें पता चला कि प्रशासन की कहीं ना कहीं कुछ कमी रही। इसमें दुपचाड़ी चौकी प्रभारी और देवबंद सीओ साहब अगर एक बढ़िया सी इंक्वायरी कर लेते तो शायद आज वो बच्चा हमारे बीच में रहता। तो ये ऐसे अधिकारी समाज को और सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। और जो भी मुलजिम होगा उसे सजा मिलनी चाहिए। यह केस बहुत जल्दी खुलना चाहिए। अच्छा, तो किडनैपिंग का मामला था या अपराध? देखो, ये तो जब पता चल जाएगा पोस्टमार्टम के बाद, जो भी होगा। किडनैपिंग का है, बच्चा कैसे मारा, घोट के मारा, चुप से मारा, डुबो के मारा। क्या पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी हो रही है? हाँ, वीडियोग्राफी हो रही है पैनल के द्वारा वीडियोग्राफी हो रही है पोस्टमार्टम।